हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित कुछ वाक वाले प्रश्न हैं। इन वाक में हम देखेंगे कि एक वाक हमारे सामने लिखा होगा, उसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ के जो प्रश्न हैं उसको पूछे जाएंगे और हम उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जब हम एलसीएम एचसीएफ सीख रहे थे शुरुआत में, तो आपने देखा था कुछ नियम थे, उन्हीं नियम पर आधारित ये सारे प्रश्न हैं। ये बहुत आसान प्रश्न हैं, आप इनको देखते ही सीख जाएंगे। शर्त एक है कि इससे पहले जो नियम आपको बताए गए हैं कि वो नियम आपको याद होना चाहिए। जैसे हमारे सामने ये प्रश्न है तो उससे पहले आपको एक नियम बताया गया था, जैसे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुणे लासा के। तो उसी तरीके से इस पर आधारित वो कुछ नियम जो थे वो इस जो बोर्ड पे प्रश्न है उसी नियम पर सॉल्व हो गए। जैसे हमारे सामने ये पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि दो संख्या का एलसीएम 1920 तथा एचसीएफ 16 है। एक संख्या इनमें 128 है तो दूसरी संख्या हमें बताना है। ये उसी तरीके से है जैसे हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुणे लासा, यानी महत्तम समवर्तक गुणे लघुत्तम समवर्तक, इसके बराबर होता है। तो ध्यान दें, अगर हम याद रखें जो हमने सूत्र या नियम सीखा था, तो इधर हम लिख सकते हैं, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मासा और गुणे लासा के। ठीक है, मासा गुणे लासा, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुणे लासा के, यानी महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक। इसमें उन्होंने हमें इसमें एक संख्या उन्होंने दी रखी है हमें, तो एक संख्या मान लें उन्होंने पहली संख्या दी रखी है, हमें ये दूसरी संख्या निकालना है, मासा भी दे रखा है और लासा भी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लें कि जो पहली संख्या उन्होंने दे रखा है वो है 128। ठीक, 128 हो गए। दूसरी संख्या नहीं दे रखा है तो हम उस दूसरी संख्या को निकालना है, हम इसको x समझ लें। और उसके बाद में मासा उन्होंने दे रखा है, यानी एचसीएफ ध्यान दें 16 है, हमने 16 लिख दिया। फिर उसके बाद में इनटू का निशान है, और एलसीएम यानी लासा लघुत्तम समवर्तक, ध्यान दें ये आपका 1920 है, हमने 1920 लिख दिया। ठीक, ये आपका एक साधारण तरीके का जो रूप है ये बन गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारे सामने वो दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी। जैसे अगर हम x यहाँ रोकना चाहें तो ध्यान दें ये 16 है, ये 1920 है, ये नीचे इसके चला जाएगा 128। ध्यान दें, अब 16 गुणे 1920 में 128 से भाग देना है तो हम इसको काट सकते हैं। अगर काटना चाहें तो हम काटें। जैसे ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 चौक 8, और ये हो जाएगा 2 9 18, 2 छंग 12 और ये 0। ठीक, ये हो गया 960। फिर इसको हम काट सकते हैं, ये 16 से हम डायरेक्ट काट सकते हैं, 16 कम 16 और 16 चौको 64, ये 4 आ गए। फिर हम काट सकते हैं इसको 2 से काट दें, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा आपका 2 चौक 8, 2 और 16, ये 0 आ गया। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0, यानी जो हमारा x बराबर निकल कर आया ये 240 निकल कर आया। यानी ये हमारी दूसरी संख्या है, जो हमसे पूछा जा रहा था वो हमारी दूसरी संख्या निकल कर आई। इसमें बहुत आसान था, हमने जो मान था वो मान उठा कर रख दिया। आप भी इसी तरीके से जो भी सवाल होंगे, जो भी किताब होगी आपके पास, इसी तरीके से आप रख कर लगा सकते हैं। जैसे अगला हमारे सामने जो प्रश्न लिखा है, वह दो संख्या छोटी, यानी वह दो छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ध्यान दें, पूर्णतः विभक्त हो जाए। हमने जब एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा था तो एलसीएम में हम सबसे छोटी संख्या निकालते थे, जिस संख्या से हम निकालते थे वो पूरी तरीके से उससे विभक्त हो जाए। एचसीएफ में हम सबसे बड़ी संख्या निकालते थे, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या का बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर ये जो लिखा हुआ 8, 12, 18, 24, इसका हम एलसीएम निकालने का कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम इसका एलसीएम निकालना चाहें, एलसीएम बराबर अगर हम निकालना चाहें तो ध्यान दें ये एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका 8 है, 12 है
18 है और 24 है। इसका एलसीएम निकालना चाहे निकालते हैं। 2 से अगर इसको भाग दें, 2 चौका 8 हो जाएगा, ये 2 छंग 12, 2 9 18, 2 कम 2, 2 दूनी 4 हो गए। ठीक, फिर आगे काटते हैं, ये आपका 4 था, फिर काटते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 3 6 हो जाएगा, ये 9 नहीं कटेगा, ये 2 छंग 12 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद में हम 3 से काट दें, ये 2 उतर जाएगा, ये 3 कम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6 हो गए। ठीक, फिर इसके बाद 2 से काट दें, 2 कम 2, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। फिर हम एक बार काट दें, 3 कम 3 हो गया, ये 1, ये 1, 1। यानी हमने जब इसको गुणनखंड के रूप में लिखा तो ये 1 1 आ गए। फिर इसका हम अगर गुणनखंड के रूप में लिखना चाहें तो ये 2 गुणे 2 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 3। ठीक, तो उसके बाद हम इसको अगर हल कर लें तो 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12 और 12 दूना 24, 24 तियाँ, तो ये 24 तियाँ आप गुणा कर सकते हैं, 3 चौक 12 के 2 हासिल है, 3 दूनी 6 1 7, यानी 24 तियाँ टोटल जो आपका निकल कर आया 72 आ गया। ठीक, 72 आ गया। आप इनमें से किसी से भाग देंगे तो यह 72 पूरी तरीके से कट जाएगा और ये हमारा वह दो संख्या छोटी से विभक्त होने वाला संख्या है। फिर अगला जो हमारे सामने प्रश्न लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में प्रत्येक से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। ध्यान दें, जब हम भाग करते हैं तो भाग में जब हमारा शेष बचता है तो हमें पता है कि भाज्य में अगर हम उस शेष को जोड़ दें तो वो पूरा भाज्य निकल कर चल आता है। जैसे इस प्रश्न में देखें, जब ये प्रत्येक दशा में 5 शेष बचने की बात कर रहा है तो हम जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के बाद हम इसी 5 को उठाकर उसमें जोड़ देंगे और जब हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो यही वो 5 शेष बचेगा। जैसे इसको हम करना चाहें तो ये हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए 14, फिर उसके बाद 21, 21 के बाद है 28, 28 के बाद है 25, एलसीएम निकालते हैं। ये आप काटते हैं 2 से, 2 7 14, ये 21 कटेगा नहीं, 2 कम 2, 2 चौक 8, ये 5 25 हो गए। फिर हम 7 से काटते हैं, 7 कम 7, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, ये 25 हो गए। ठीक, ये हम 5 से काट दें, ये 3 है, ये 2 है, 55 25। ठीक, ये इतना बच जाएगा, डायरेक्ट फिर उतर आएगा। तो हम इसको अगर हम गुणनखंड कर लें, 2 7 5, ये 3, ये 2, ये 5। ठीक, इसका हम गुणनखंड कर लें तो ये 2 7 14, 14 पंचे 70 हो गए, ये 70 हो गए। फिर ये ध्यान दें, 2 पंचे 10, 10 तियाँ 30 हो गए, 30 हो गए। इसको इसमें गुणा कर दें, 7 त्रिक 21, ये 210 निकल कर आया। अब ध्यान दें, हमें प्रत्येक दशा में 5 शेष बचाना है तो ध्यान दें उसी 5 को उठाकर हम इसमें जोड़ दें और इस 5 को यहाँ भी जोड़ दें तो वही 5 जोड़कर यानी 200, ये 10 है तो 210 में अगर 5 जोड़ देंगे तो ये टोटल हो जाएगा आपका 215। ध्यान दें, 215 को इनमें से किसी से भी भाग देंगे तो लास्ट में 5 शेष बच जाएगा। फिर इसी एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित हमारा चौथा प्रश्न है। यानी चौथा प्रश्न कहते हैं कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, इसके एलसीएम 84 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कर दिए। यानी उसी तरह है जैसे हम इससे पहले वाले सवाल में सीख रहे थे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा के यानी महत्तम समवर्तक गुणे लघुत्तम समवर्तक। सेम उसी पे आधारित ये आसान प्रश्न है। जैसे ध्यान दें 3:4 के अनुपात में है तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो मान लें दो संख्याएं आपके पास 3 और ये 4 है। ध्यान दें 4 है, इसके एलसीएम ध्यान दें तो दो संख्या होगी तो एलसीएम इसका उन्होंने दे रखा 84 और आपको पता है और बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो बड़ी संख्या मान लें हमें यहाँ निकालना है, ये मान लें x है। ध्यान दें ये x है, ये x हो गया। बड़ी संख्या हमें निकालना है और बड़ी संख्या हमें निकालना है तो अगर हम इसको चाहें, ध्यान दें इसको चाहें तो हम ना रखें, इसको हम चाहें तो ना रखें, तो बड़ी संख्या हमें निकालना है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए अगर हम ये कॉमन की बात करता है तो इसमें कुछ हिस्सा कॉमन है, ये x ले लेंगे, इसको भी x ले लेंगे और बीच में लगा देंगे इसके गुणा। ठीक, ये बीच में लगा देंगे गुणा। ठीक, कॉमन की वजह से हमने इसके बीच में गुणा लगा दिया यानी 3x × 4x। ठीक, ये 4x हो गया यानी
3x इंटू 4x इक्वल टू 84। हमें बड़ी संख्या निकालना है, तो बड़ी संख्या का मान निकालने के लिए हम इसको अगर गुणा कर दें तो 12 से 4 तिया 12x हो गया, ये 84 के, और x बराबर हम 84 और डिवाइडेड बाई 12 से कर देंगे तो 12 सत्ते 84, x बराबर हमारे सामने 7 निकल कर आया। ध्यान दें 7 निकल कर आया, वो हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, इसके बड़ी संख्या क्या याद कीजिए। तो ध्यान दें हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक है 3x व एक है 4x। तो हम 3x में अगर रख देंगे x का मान तो 3 गुणे 7 7 त्रिक 21 हो गए। अगर हम वो 4 में अगर हम रख देंगे 7 का मान तो 7 चौक 28, यानी जो बड़ी संख्या हमारी है वो 28 है। यही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। इसमें ध्यान दें अनुपात में था तो बड़ी संख्या की बात कर रहा था, 21 और 28 में 28 हमारी बड़ी संख्या है, ये जो 21 निकल कर आई ये छोटी संख्या है। ध्यान दें उसके बाद दो संख्या का योग, ये जो हमारा 5वां प्रश्न है, दो संख्या का योग 36, इनका एलसीएम 105 और HCF 3, इन संख्या के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। ध्यान दें ये उसी तरीके का प्रश्न है जिस तरीके से आप पीछे पढ़ते चले आए हैं कि ध्यान दीजिए व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यानी ऊपर से नीचे वाली संख्या को पलट देना, उसी तरीके का ये सवाल का बात करता है। जैसे कि दो संख्या का योग मान लें, समझे पहले मानना मतलब हम कुछ भी अक्षर लेकर मान सकते हैं। तो ध्यान दें दो संख्या वो है कौन कौन सी, x प्लस y बराबर कितना है 36। ध्यान दें दो संख्या का योग x प्लस वाई बराबर 36 है, इनका एलसीएम 105 और HCF 3 है। तो ध्यान दें आपको पता है आपको कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुणे लासा के। ठीक इसके होता है मासा गुणे लासा के। तो ध्यान दें ये एक संख्या, दो संख्या हमारे सामने 36 दी हुई है, तो हमें मासा गुणे लासा निकालना है। तो ये दो संख्या है, तो मासा गुणे लासा हमें निकालने के लिए, तो अगर हम ध्यान दें 105 ये 3, अगर हम इसमें गुणा कर दें 3 25 हो जाएगा 15 और 3 कम 3। ध्यान दें तो ये अगर हम ध्यान दें पहली संख्या गुणे दूसरी, अगर हम x मान लें इसको y मान लें तो ये xy बराबर आपका निकल कर आया 315। ठीक 315। फिर इन संख्या के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। तो ध्यान दें उन्हीं संख्या का मान ले 1/x है प्लस 1/y है। ठीक 1/x है 1/y के योग का हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेंगे, इसको इधर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा y, और इसको इधर गुणा तो ये हो जाएगा x, और नीचे xy मान रख दें। ध्यान दें जो x प्लस y है इसका मान आपके सामने 36 लिखा हुआ है, xy जो निकल कर आया दो संख्या का वो 315 निकल कर रख देंगे, ये 36 हो गया, ये 315 हो गया। काट देंगे, इसको काटते हैं देखते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और ये 0 और ये 3 5 15 हो गया। फिर आगे काट देते हैं, अगर कटता है तो, या हम चाहें तो यहीं तक इसको सॉल्व करके रहने दें। ठीक यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी जो इनका योग निकल कर आया ये 12/105 निकल कर आया। फिर ये थे हमारे जो वाक्यों पर आधारित थे, आसान प्रश्न थे। इसी तरीके से संबंधित जो भी किताब है आपके पास, अगर आप इस तरह लगाने की कोशिश करेंगे तो आप सभी प्रश्न को आसानी से लगा लेंगे। बस ये ध्यान दें कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। जैसे हमारे सामने ये अगला प्रश्न जो लिखा हुआ है कि 24, 36, 40 का यानी लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है कि हम एक में ही गुणनखंड कर देते हैं तो एलसीएम निकल आता है। जैसे हम एलसीएम निकालेंगे 24, यह है 36, यह है 40 का एलसीएम हमें निकाला है। तो निकालते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 और 16, 2 दूनी 4 ये 20 हो गए, 2 से काट दे 2 छंग 12, 2 9 18, ये 10 हो गए। फिर 2 से काट देते हैं 2 3 6, ये 9, ये 2 पंचे 10। ध्यान दें फिर 3 से 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये 5। ध्यान दें इतना हो गया। एलसीएम हमें निकालना है। HCF में आपने देखा था कि हम अलग अलग निकालते थे, जो भी संख्या होती थी उसका अलग अलग, और जो कॉमन होते थे, जो संख्या दोनों जगह होता था हम उसको ही लिखते थे। यहाँ पर हम जो संख्या है उन सभी संख्या को हम गुणनखंड में यानी गुणा कर लेंगे। तो ध्यान दें इनको हम अलग अलग गुणा कर लें, यह 2, यह 2, यह 2, उसके बाद ये 3 हो गया, फिर ये 3 और ये 5, इनका गुणनखंड कर लेंगे। तो ध्यान दें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 हो गए,
फिर इंटू और 3 पचे 15, 24 और 15 का अगर हम अलग अलग गुणा कर लें तो ये ध्यान दें 5 चौक 20 के 0, 5 दूनी 10 और 2 12 और ये 24 एक कम 24 हो गए, ये 0, 4 2 6 और 2 1 3, ये टोटल जो निकल कर आया आपके सामने ये 360 निकल कर आया। यानी 24 36 40 का जो एलसीएम होगा वो 360 होगा। हमें चेक करना है कि एलसीएम सही है, तो हम इससे यानी ये इससे पूरी तरीके से अगर विभक्त हो जाता है तो ये एलसीएम सही है। आप विभक्त करके देख सकते हैं। आप 360 को 24 से 360 को भाग दे दें, 36 से भाग दे दें, 40 से भाग दे दें, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। ये जो प्रश्न थे इसके बाद और भी एलसीएम एचसीएफ पर आधारित जो और कठिन प्रश्न हैं हम उनको करने का प्रयास करेंगे और हम आशा करते हैं कि आपको पसंद होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।